हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आज हम चालू करेंगे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट एंड रिफंड चैप्टर। और हम इसको बोल सकते हैं डिडक्शन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। ये मॉड्यूल के अंदर ये नाम दिया गया है। क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले ये देख लेना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो मई 24 के अंदर जब इसका एग्जाम हुआ था तो डिस्क्रिप्टिव मार्क इसमें से 8 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आया था। एमसीक्यू का पेपर उस टाइम आया नहीं था तो उसका पता नहीं है। नवंबर 24 के अंदर 8 मार्क्स का था, एमसीक्यू 4 मार्क के थे। मई 25 के अंदर 8 मार्क का डिस्क्रिप्टिव था, 4 मार्क के एमसीक्यू थे। अभी अभी सितंबर 25 भी हुआ है, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव 8 मार्क का था और एमसीक्यू 6 मार्क के थे। और जब भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 4A के अंदर ही आता है। जब भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 4A के अंदर ही आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, सबके अंदर यही मिलेगा। तो ओवरऑल वेटेज इसका कितना हुआ? 12 से 14 मार्क का क्वेश्चंस आता है। इजी होता है चैप्टर। आपको बस खाली सेक्शन नंबर थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, रेट याद रखनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन लिमिट याद रखनी पड़ेगी इसके अंदर। अभी हम चालू करने जाते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स क्या है, बेसिक्स टीडीएस के। तो हमें बताया जैसे कि इनकम जो हम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल होती है असेसमेंट ईयर के अंदर। और हमारे केस में प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए असेसमेंट ईयर है 25-26। सो अगर हम कोई भी इनकम 24-25 में कमाते हैं तो उसका टैक्स हमें 25-26 के अंदर पे करना पड़ेगा। पर अब जैसे बताया कि गवर्नमेंट इस चालाक, वो क्या करता है, हमसे पहले ही टैक्स कलेक्ट कर लेता है। कैसे? टीडीएस के फॉर्म में, टीसीएस के फॉर्म में या एडवांस टैक्स के फॉर्म में, और फिर उसका क्रेडिट दे देता है हमें। तो क्या होता है, जब असेसमेंट ईयर में हम हमारी टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं तो हम सब पहले हमारे इनकम का टोटल करके ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करके हमारा नेट टोटल इनकम पे हम टोटल टैक्स लायबिलिटी काउंट करते हैं। उसमें से टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स का जो भी क्रेडिट है वो माइनस करके हमारा नेक्स्ट टैक्स पेएबल आएगा, या तो हमको कुछ रिफंड होगा तो रिफंड भी दे दिया जाएगा। अब कौन टीडीएस काटेगा? कौन टीडीएस काटेगा? जो भी पेयर होगा वो टीडीएस काटेगा। किसका टीडीएस कटेगा? पेई का कटेगा या रिसीवर भी बोल सकते हैं। कब कटेगा? जब उनके हाथ में इनकम टैक्सेबल है। अगर इनकम ही टैक्सेबल नहीं होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। कब टीडीएस कटेगा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट क्या? क्रेडिट जब पेयर अपनी बुक्स के अंदर एंट्री पास करेगा तो वो पेई को क्रेडिट करेगा उसकी बुक में वो दिन, या तो जिस दिन उसने पेमेंट किया विच एवर इज